गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम अर्धचालक और अर्धचालक के प्रकार में नैज या शुद्ध अर्धचालक को पढ़ेंगे। इसके पहले क्लास में हम अर्धचालक को पढ़ चुके हैं। आइए एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि अर्धचालक क्या है। अर्धचालक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसकी चालकता चालक और विद्युत रोधी के मध्य में होता है। सामान्यतः शून्य के ताप पर एक प्रकार से अर्धचालक जो है वो विद्युत रोधी की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन यदि तापमान को बढ़ा दिया जाए या अन्य पदार्थों की अशुद्धि को मिला दिया जाए तो चालकता बढ़ने के कारण यह चालक की भांति व्यवहार करता है। अर्धचालक के उदाहरण हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन। अर्धचालक के उदाहरण है जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलेनियम आर्सेनाइड आदि। ये सारे जो है अर्धचालक के उदाहरण हैं। अर्धचालक दो प्रकार का होता है, नैज या शुद्ध अर्धचालक और दूसरा अपद्रवी या अशुद्ध अर्धचालक। अर्धचालक दो प्रकार का होगा। पहला है नैज या शुद्ध अर्धचालक। दूसरा है अपद्रवी या अशुद्ध अर्धचालक। तो ये अर्धचालक के प्रकार है, नैज या शुद्ध अर्धचालक, दूसरा अपद्रवी या अशुद्ध अर्धचालक। तो आज की क्लास में हम नैज या शुद्ध अर्धचालक इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि शुद्ध या नैज अर्धचालक क्या होता है। तो शुद्ध अर्धचालक या नैज अर्धचालक अपने स्वयं के गुणों के कारण चालक की भांति व्यवहार करता है। अपने स्वयं के गुणों के कारण शुद्ध या नैज अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। इसमें अन्य पदार्थों की अशुद्धि नहीं मिलाई जाती है। इसके लिए आप देख सकते हैं क्या चित्र बना हुआ है। पहले चित्र में शून्य के ताप पर दिखाया गया है जर्मेनियम। यहां पर जर्मेनियम परमाणु के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जर्मेनियम जिसका परमाणु क्रमांक 32 है, इसके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास के 4 परमाणुओं के 4 इलेक्ट्रॉनों से सहसंयोजक बंध बनाते हैं। अपने पास स्थित परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों से सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। और इस प्रकार आप देख पा रहे चित्र में यहां कहीं भी एक भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं है। शून्य के ताप पर जर्मेनियम के 4 परमाणु अपने निकटतम परमाणु के इलेक्ट्रॉनों से सहसंयोजक बंध बना लेते हैं और विद्युत चालन के लिए यहां पर एक भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होता है। इस स्थिति में शुद्ध अर्धचालक जो है, शुद्ध अर्धचालक यहां पर जो है वो विद्युत रोधी की तरह व्यवहार करता है। इसके अगले चित्र में आप देख रहे हैं कमरे के ताप पर, और यदि तापमान को बढ़ा दिया जाता है तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि सहसंयोजक बंध यहां से टूट गया है। और सहसंयोजक बंध टूटने के बाद यहां से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो स्वतंत्र हो गया है। एक इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र हो गया है। तो इलेक्ट्रॉन के स्वतंत्र होने के कारण यहां पर होल उत्पन्न हो गया है। आप देख रहे हैं कि जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है या कमरे के ताप पर सहसंयोजक बंध टूट गया है और यहां पर इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र हुआ। इलेक्ट्रॉन के स्वतंत्र होने पर यहां एक खाली जगह या रिक्त स्थान हो जाता है। इस रिक्त स्थान को हम वीवर या होल कहते हैं। यह होल जो है वो धनात्मक होता है। होल धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणात्मक होता है। ये होल अपने पास के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, फिर से वहां से इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र हो जाता है और फिर होल उत्पन्न हो जाता है। यही प्रक्रिया लगातार चलते रहता है। तो शुद्ध अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों और होलों की संख्या बराबर होती है। शुद्ध अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों और होलों के कारण धारा प्रवाहित होती है। इसके आगे हम जानेंगे शुद्ध अर्धचालक को ऊर्जा बैंड के आधार पर समझेंगे।
तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि शून्य के ताप पर, जब तापमान शून्य है तब जो संयोजकता बैंड है वो इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरा हुआ है और चालन बैंड पूर्णतः खाली है। आप देख पा रहे हैं शून्य के ताप पर संयोजकता बैंड, इसको कहते हैं हम संयोजकता बैंड, ऊपर वाले बोलते हैं चालन बैंड, नीचे वाले कहते हैं हम संयोजकता बैंड, ऊपर वाले कहते हैं चालन बैंड। तो संयोजकता बैंड आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ है और यहाँ से एक भी इलेक्ट्रॉन जो है वो चालन बैंड पर नहीं पहुंच पाया है। हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में होता है उन्हीं के द्वारा विद्युत का चालन होता है, अर्थात चालन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होता है वहां पर बाह्य विद्युत क्षेत्र के द्वारा जब उनको ऊर्जा दिया जाता है तो उस ऊर्जा को वो ग्रहण करते हैं और उसी के द्वारा जो है विद्युत चालन संभव हो पाता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस प्रकार से इस स्थिति में यहाँ पर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती। अब देखिए दूसरे चित्र में कमरे के ताप में संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन निकलकर चालन बैंड में चले गया है और जहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया वो जगह रिक्त हो गया, यहाँ पर विवर या होल उत्पन्न हो गया, ये इलेक्ट्रॉन जो है चालन बैंड में चले गए। इस स्थिति में जो है विद्युत का चालन संभव हो पाता है। इस प्रकार से शून्य के ताप पर नैज या शुद्ध अर्धचालक विद्युत रोधी की भांति व्यवहार करता है और कमरे के ताप पर जब तापमान को बढ़ा दिया जाता है तो संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन निकलकर जब चालन बैंड में चला जाता है तब इस प्रकार से इसमें विद्युत चालन संभव हो पाता है। सो थैंक्स स्टूडेंट्स।